क्या फ्रांसीसी जहाज पर भारी पड़ेगा देसी तेजस? तेजस मार्क टू और राफेल में कौन है बेहतर? See, the threat of multiple fronts always exists. The capabilities of the Air Force in handling two fronts at a time will necessarily have to keep getting bolstered by the induction of various platforms. On the ground, we will need more radars, we will need additional SAGW systems, and let me tell you, all these are going to come from indigenous sources for which the action is already at hand. On the aircraft front, we are looking ahead for the AMCA and the LCA Mark 1A and also the LCA Mark 2 at some few years from now. The case for 114 MRFA is also progressing well, and with this it will not only strengthen the efforts but it will bring a huge boost to the Indian aviation industry. देसी बनाम विदेशी लड़ाकू विमान। वायुसेना अध्यक्ष जब यूं इंडिजीनियस लड़ाकू विमानों की तारीफ करते नजर आते हैं तो एक बार फिर उस पुरानी बहस को हवा भी मिलनी शुरू हो जाती है कि क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के LCA तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रेंच दसॉल्ट राइफल से बेहतर हैं। इसे लेकर रक्षा विशेषज्ञों की राय आपस में बटी हुई है, मगर जनसत्ता की इस खास पेशकश में हम इन दोनों फाइटर जेट्स की तुलना इनकी तकनीकी विशेषताओं के पैमाने पर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राफेल बनाम तेजस मार्क 2। बिना किसी देरी के आइए एक एक करके तेजस मार्क 2 और राफेल की खासियतों पर नजर डालते हैं और दोनों की आपस में तुलना करते हैं। तेजस मार्क 2 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का डबल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर दोनों विमानों के इंजन की क्षमता पर बात करें तो तेजस मार्क 2 में F414GE INS-6 टर्बोफैन इंजन लगा है, जबकि राफेल में सेंकमा M88 टर्बोफैन इंजन लगाया गया है। अगर दोनों के इंजनों के पावर की बात करें तो तेजस मार्क 2 का इंजन 98 kN न्यूटन थ्रस्ट आफ्टर बर्नर निकालता है, जबकि राफेल का इंजन 150 kN न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर। यानी कि इंजन की पावर में साफ तौर पर राफेल के पास काफी बढ़त दिखाई देती है। अब बात करते हैं तेजस मार्क 2 और राफेल के रफ्तार और रेंज की। रेट ऑफ क्लाइम यानी कि जमीन से आसमान की तरफ बढ़ने की गति पर बात करें तो तेजस मार्क 2 का रेट ऑफ क्लाइम है 254 मीटर प्रति सेकंड, जबकि राफेल का रेट ऑफ क्लाइम है 304 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड की बात करें तो तेजस मार्क 2 की स्पीड 1.8 मैक है, यानी कि ध्वनि के रफ्तार की 1.8 गुनी, जबकि राफेल की भी स्पीड 1.8 मैक है, यानी कि रफ्तार के मामले में दोनों जहाज बराबर है। जबकि रेंज की बात करें तो तेजस मार्क 2 3500 किलोमीटर की रेंज रखता है, वहीं राफेल की रेंज है 3700 किलोमीटर, यानी कि यहां भी कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो यहां राफेल को खासी बढ़त है। तेजस मार्क 2 की कॉम्बैट रेडियस यानी कि जिस रेंज में वो लड़ाई कर सकता है वो है 700 से 1000 किलोमीटर, जबकि राफेल की कॉम्बैट रेडियस है 1700 किलोमीटर, यानी कि तेजस मार्क 2 से कहीं ज्यादा। सर्विस सीलिंग की बात करें यानी कि वो ऊंचाई कि जहां तक वो फाइटर जेट जा सकता है तो तेजस मार्क 2 की सर्विस सीलिंग है 58,000 किलोमीटर, जबकि राफेल की सर्विस सीलिंग है 50,000 किलोमीटर, यानी कि यहां पर तेजस मार्क 2 आगे ज़रूर दिखता है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक फाइटर जेट है और इतनी ऊंचाई पर लड़ाइयां लड़ी नहीं जाती। इसे ज़मीन पर अटैक करने के लिए या एयर टू एयर फाइट के लिए नीचे आना पड़ता है, और जैसे ही नीचे आना पड़ेगा ये एडवांटेज अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ, इस ऊंचाई का फायदा रडार की नज़र में आए बिना लंबी दूरी तय करने में ज़रूर मिलता है, मगर जैसे ही वो नीचे आएगा उसे
ये एडवांटेज खोना पड़ेगा। यानी कि रेंज और रफ्तार इन दोनों के एक दो पैमानों पर भले ही तेजस राफेल को टक्कर देता नजर आए, मगर बहुत सारे मामलों में वो काफी पीछे है। और अब बात उस पैमाने की जो एक फाइटर जेट के लिए सबसे जरूरी होते हैं, यानी कि उसका वजन, हथियार ले जाने की क्षमता और मारक क्षमता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात वजन की बात करें तो तेजस मार्क 2 8000 किलोग्राम वजन रखता है बिना किसी हथियार के, जबकि राफेल का वजन है 10,300 किलोग्राम। टेक ऑफ वेट यानी कि कितने वजन के साथ कोई फाइटर जेट उड़ सकता है, तो तेजस मार्क 2 17,500 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल 24,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। रडार के रेंज की बात करें तो तेजस मार्क 2 का अस्त्रा रडार 150 किलोमीटर दूर के रेंज को पहचान सकता है, जबकि राफेल में लगा हुआ रडार 200 किलोमीटर दूर के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर देता है। यहां मैं ये एक बात बता दूं कि राफेल भले ही उसके रडार को देखकर लगे कि तेजस मार्क 2 से ज्यादा क्षमता का है, मगर इन दोनों लड़ाकू विमानों का आमना सामना होने की सूरत में जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि कितने आकार का लक्ष्य को दोनों पहचान सकते हैं, वहां तेजस और राफेल दोनों ही एक दूसरे को लगभग समान दूरी पर पहचान लेंगे, यानी कि 100 से 110 किलोमीटर पर। तो चलिए अब बात करते हैं हथियारों के क्षमता की। हार्ड पॉइंट यानी कि मिसाइलें लगाने के कितने पॉइंट्स लगे हैं, तेजस में 11 हार्ड पॉइंट हैं तो राफेल में 14 हार्ड पॉइंट है। पेलोड यानी कि हथियारों का वजन, तेजस मार्क 2 6500 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल 8618 किलोग्राम वजन लेकर उड़ान भर सकता है। एयर टू एयर मिसाइलों की बात करें तो तेजस मार्क 2 में अस्त्रा स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल लगी हैं, जिनकी रेंज है 150 किलोमीटर, जबकि राफेल में मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल लगी हैं, जिनकी रेंज भी 150 किलोमीटर की है। जाहिर सी बात है, तकनीकी विशेषताओं की तुलना करने पर राफेल तेजस मार्क 2 से कहीं आगे नजर आता है, मगर यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जंग की हालात में तेजस मार्क 2 और राफेल आमने सामने नहीं बल्कि एक साथ होंगे। ऐसे में चिंता की बात हमारे दुश्मनों के लिए होगी, क्योंकि राफेल और तेजस मार्क 2 की जोड़ी मिलकर दुश्मनों के बीच ऐसी तबाही मचाएगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आप किस फाइटर जेट को बेस्ट मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और रक्षा जगत की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के